नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं सूर्यदेव महाराज 2 दिन बाद यानी कि 14 तारीख सुबह को वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि जिसका कि स्वामित्व जो है वो शनि और राहु के पास है और दोनों ही ग्रह सूर्यदेव के दुश्मनी रखते हैं। हालाँकि सूर्यदेव किसी से दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन अगर आप किसी से दुश्मनी नहीं रखते तो कोई आपसे दुश्मनी रखता तो वो आपका वेल विशर तो होगा नहीं। बाई चांस अगर आपको उनके घर उसके एरिया में या उसके घर में जाना पड़े तो फिर आपकी इंसल्ट होनी या आपका आदर ना होना, जिस तरह का आपको एक्सपेक्टेशंस अपेक्षा होती है, वो स्वाभाविक है। उसी तरह से हमारे ये जो ग्रह हैं, काम करते हैं। कुंभ राशि में इस समय शुक्र हैं, बुध हैं, राहु है। ये तीनों ही ग्रह एक तरह से सूर्य के मित्र नहीं है। किसी न किसी प्रकार से सूर्य से खुन्नस दुश्मनी रखते हैं ये लोग। तो यहाँ पर सूर्य अकेला पड़ जाएगा। 3-3 जब दुश्मन आपके एक साथ हों, तो आपका कमज़ोर पड़ना स्वाभाविक है। 12 लग्नों के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा या 12 राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो सूर्य को अगर देखा जाए तो कुंभ राशि जो है वो क्षितिज के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर बड़ी दूर जाके पड़ती है। तो वहां पर अंधकार, शनि का मूल त्रिकोण वही है, तो वहां पर सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं पाती। हिंदुस्तान के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो टॉरस लग्न है और ये जो ग्रहण लगने जा रहा है, ये ग्रहण लगेगा 10th भाव में, यानी कि उस स्थान पर जहां पर सूर्य दिग्बली होता है, वो स्थान जहां पर एक राजा बैठता है या राजा को पावर मिलती है। तो हिंदुस्तान की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स में है, इस 1 महीने में जब तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे, तब तक आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। उथल-पुथल देखी जा सकती है, क्योंकि मरकरी और वीनस भी साथ हैं। तो एप्स्टीन फाइल का तो चल ही रहा है, उसके अंदर कोई नए खुलासे हो सकते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको। राजनेताओं के इस्तीफे या वो पॉलिटिक्स छोड़ दें, पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। 24 तारीख को यहाँ पर मंगल महाराज भी एंटर कर जाएँगे और जब मंगल महाराज यहाँ पर एंटर करेंगे, तो आगे जाके वो राहु से मिलेंगे और मंगल और राहु का मेल कभी भी अच्छा नहीं गिना गया। तो ये जो खाड़ी के अंदर ईरान के और अमेरिका की जो बातचीत चल रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ भड़काव होने की संभावना दिखाई देती है। क्योंकि मार्स और राहु जो हैं, दोनों ब्लास्ट दिखाते हैं, ठीक है? तो दुनिया में अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। डिमोशन, सत्ता परिवर्तन, उपद्रव, सेक्स स्कैंडल्स वगैरह। इसी सूर्य के ऊपर कुंभ राशि में बृहस्पति की वक्री दृष्टि है। अब बृहस्पति की सीधे होते बृहस्पति, मार्गी होते तो बात लगती, क्योंकि बृहस्पति बचा लेता है, मार्गी होता तो खुशी का कारक है। लेकिन बृहस्पति भी अभी अब अपनी उल्टी चाल के अंदर है, वक्री चाल के अंदर है और वो अपनी पीक के ऊपर है, इस समय वक्रीपन के ऊपर। तो वो थोड़े से ज़्यादा निष्प्रभावी हो जाएँगे। मतलब उनका जो ऊपर से है भी मिथुन राशि में, दुश्मन की राशि है, भले नक्षत्र उनका अपना है, पुनर्वसु नक्षत्र है। तो पुनर्वसु का मतलब होता है कि नई शुरुआत। तो यहाँ पर आपको दुनिया में एक नई शुरुआत देखने को मिल सकती है। वो शुरुआत किसी भी तरीके की हो सकती है। युद्ध की हो, चीज़ें बदलें, गवर्नमेंट बदले, अधिकारी बदलें, ये सब देखने को आपको मिलेगा।
अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर, जब तक मंगल यहाँ पर रहेगा। जैसे जैसे मंगल राहु के करीब चला जाता जाएगा, तैसे तैसे युद्ध के आसार बढ़ते चले जाने की संभावना है। तो अभी हम बात करते हैं 12 लग्नों के ऊपर। मेष लग्न वालों के लिए 11वें घर यानी कि डिजायर के अंदर, तो यहाँ पर आपकी डिजायर के अंदर कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो सकता है। प्रमोशन की संभावना जो बनी हुई थी उसमें अभी ब्रेक लग सकती है। दोस्तों की तरफ से अपमानित होना पड़ता है, पड़ा हो सकता है। आपके जो साथ के जो काम करने वाले हैं, जो आपके क्लाइंट हैं, उन क्लाइंट्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांस बनेंगे। क्योंकि मैंने बताया था अभी मरकरी 1-2 दिन में बिल्कुल राहु के ऊपर होगा। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर देरी, या जो आप सोच रहे हो वैसा रिजल्ट ना मिलना, ऊपर से सूर्य आ गया। जब सूर्य आएगा तो क्या होगा, सरकारी डॉक्यूमेंट हो जाएंगे वो। तो ये सब आपको देखने को मिल सकता है मेष लग्न वालों के। तो आपको कोई भी डील करते वक्त कम से कम जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके अंदर कोई लूप होल ढूंढ करने की प्रयास मत करिएगा यहाँ पर। क्योंकि डुप्लीकेसी या रिश्वत, बार जो क्या बोलते हैं उसको, रिश्वत देना, घूस देना, इन सब बातों से परहेज करिएगा। कम से कम 1 महीना अगर आप टाल सकते हैं, तो अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कुंभ राशि का मालिक आपके लिए 12वें घर के अंदर है, लॉस के अंदर है। और 12वां घर जो दिखाता है वो दिखाता है फॉरेन ट्रैवल, जेल यात्रा, हॉस्पिटल, अननेसेसरी खर्चे, या फिर कोई धार्मिक स्थान की यात्रा। तो अगर आप कुछ ऐसा करते हैं मेष लग्न वाले, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं दाव उल्टा ना पड़ जाए। टॉरस लग्न वालों के लिए ये जो है गोचर 10वें भाव में हो रहा है। तो 10वां भाव आपका कर्म स्थान होता है। तो फीमेल्स के लिए उनका कर्म स्थान उनकी किचन होती है, रसोई। तो वहां पर चीजों की वेस्टेज हो सकती है, चीजें खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है। फूड को वेस्ट करने से बचे या बासी खाना खाने से बचे। ट्रैवल करने से बचे, आपके घुटनों के अंदर दिक्कत हो सकती है। जो मेल्स हैं या जो फीमेल्स जो काम करती हैं, उनके काम के अंदर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है उनको, या कोई ना कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है। क्योंकि टॉरस लगन के लिए वीनस 6ठे भाव का स्वामी होके यहाँ पर विराजमान है। तो 6ठा भाव डिस्प्यूट का होता है, और वीनस आपका लगन लॉर्ड भी है। और मरकरी आपका दूसरा और पंचम का स्वामी, वो भी राहु के साथ है। राहु बेसिकली आपके कर्मों का खाता लेकर के बैठा सजा देता है वो। तो यहाँ पर अगर आप कोई गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें के लूप होल या डुप्लीकेसी या ऐसा कुछ, या किसी अपने बॉस के प्रति कुछ गलत बात बयानी करते हैं, तो आपकी बात को तोड़ मरोड़ करके पेश करके नींबू मिर्च मसाला लगा करके आपके बॉस को बताया जा सकता है, जिसकी वजह से आपकी इज्जत के अंदर कोई ना कोई दाग लगने के चांस बन जाएंगे। अब ये आपके हाथ में है कि आपको ऐसी कंट्रोवर्सी करनी है या नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि मून भी आपका थर्ड लॉर्ड यहीं से गुजरेगा जब ग्रहण लगेगा, और आगे जाके ये पंचग्रही योग बन जाएगा, 4 या 5 ग्रहों का योग बन जाएगा। जो जो प्रोग्रेस होती जाएगी, जो जो मार्स आगे बढ़ता रहेगा, तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी सारे लग्नों के लिए, इंक्लूडिंग मी। मिथुन लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है वो 11वें भाव के अंदर है। तो 11वां भाव आपका बॉस होता है, आपके फादर, आपके गुरु। तो इन सब से थोड़ा सा आपको अगर कम्युनिकेशन करनी है तो संभल की कम्युनिकेशन करें। क्योंकि चाहे वो आपका बॉस है, चाहे वो आपके फादर है, चाहे वो आपके गुरु हैं, उनको इज्जत देना आपका फर्ज बनता है।
चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो आप उनसे प्यार से बात कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उनके ऊपर भड़के। तो ये अगर आप ऐसा कोई कदम उठाते हैं, तो यहाँ पर अगर आपकी कोई प्रमोशन होनी है, कोई इंक्रीमेंट मिलना है, तो वो इंक्रीमेंट मिलने के चांस थोड़े कम हो जाएँगे। कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो बिल्कुल ऑनलाइन बुकिंग करते वक़्त कागज़ों को री-एग्ज़ामिन या दोबारा से एक बार चेक ज़रूर कर लें कि आपका ये काम हो गया या नहीं हुआ। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी मेरे पास 1-2 क्लाइंट मेरे नोन में हैं, जिन्होंने टिकट बुक कराई अपनी, टिकट बुक हो गई, सब कुछ हो गया, कन्फर्मेशन भी आ गई जब, लेकिन वो जब वो एयरपोर्ट पे गए, तो उनको बोला गया कि आपकी टिकट बुक ही नहीं हुई, हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जब वहाँ पर जहाँ उन्होंने बुक कराई थी, वहाँ पर उन्होंने रिफंड के लिए माँगा, तो वो लोग गायब, कोई आंसर नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। ट्रैवल अगर आप करते हैं, लॉन्ग ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, करते हैं, तो थोड़ा-सा आप ध्यान रखें। फॉरेन सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, बड़े आराम से आपका काम होने की संभावना है। कर्क लगन वालों के लिए ये अष्टम भाव के अंदर, अब अष्टम भाव के अंदर ये जो लगने वाला है सूर्य ग्रहण, अष्टम भाव बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का है, ठीक है। तो आपके करियर में या आपके इन-लॉज़ के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है, या आपके खिलाफ कंट्रोवर्सी हो सकती है। क्योंकि सूर्य, मरकरी, वीनस जब ये अष्टम भाव में होते हैं, तो लाइफ में एक बार आपकी ससुराल से बेइज्जती ज़रूर होती है। ससुराल से हो, आपके जो घर वाले हैं उनकी तरफ से हो, आपकी बॉस की तरफ से हो, फादर की तरफ से हो। तो अगर आपका साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसमें ऐसा कोई चांस बन सकता है। जॉब जाने के चांस भी बनते हैं यहाँ पर। क्योंकि 11वीं जो साइन है, राशि है, वो आपके लाभ की राशि, वो अष्टम भाव में चली गई। दूसरी ओर अगर यहाँ पर आप सट्टा बाज़ार के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस में काम करते हैं, तो उसमें आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इंट्राडे के अंदर या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट पहले से करी हुई है, तो उसमें आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है यहाँ पर। कोई आपकी एफडी है, वो मैच्योर हो सकती है, मैच्योरिटी के ऊपर तक वो आपको सडनली खुशखबरी मिल सकती है यहाँ पर। ये आपको है, आपके लिए अच्छा है उस हिसाब से। तो आप अपने आप को उसी हिसाब से मैनेज करें। लियो लगन वालों के लिए ये सप्तम भाव के अंदर, तो सप्तम भाव क्या होता है? आपकी पार्टनर, स्पाउस, आपकी डेली मर्रा की इनकम, वो लोग जिनके साथ आप डील करते हैं, डेली। जैसे कि दुकानों के शॉप्स के अंदर आप डेली डील करते हो, कस्टमर आते हैं, चले जाते हैं, डेली डील, वो 7th हाउस। तो यहाँ पर भी आप किसी को चूना लगाने का कोशिश मत करें, ये ना हो कि आपकी बेइज़्ज़ती हो जाए, ठीक है? ख़ास करके उन लोगों के साथ जो ऑपोज़िट सेक्स के होते हैं। कई बार क्या होता है कि सामने वाला मुस्कुराता है, हँसता है, खेलता है, तो आपको लगता है कि शायद लाइन मार रहा है या बात बन रही है। तो आपका एक गलत हरकत आपको बेइज़्ज़ती करवाने में टाइम नहीं लगाएगा। इनकम में ग्रोथ के चांस यहाँ पर बनते हैं। स्पाउस के साथ थोड़ा-सा अगर आप मिसबिहेव ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये ना हो कहीं लेने के देने पड़ जाएँ। तो हँसी-खुशी अपना ये 1 महीना निकालिए, बड़े आराम से, प्रेम-प्यार से। एक बोलता तो दूसरा चुप कर जाए। एक कहावत है, "एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी।" तो 1 महीना अगर आप ऐसे निकालते हैं तो आपकी शादी अच्छी निकल जाएगी, आपकी रिलेशनशिप अच्छी निकल जाएगी। या क्योंकि राहु का जब गोचर सप्तम भाव में होता है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल के चांस बन जाते हैं। ऊपर से मरकरी, वीनस भी यहाँ पर, सूर्य आके इनको और हिट दे देगा। मंगल आएगा, वो भी हिट दे देगा।
तो इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करें, अन्यथा आपकी शादी जो है वो खतरे में आ सकती है। थोड़ा-सा आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, बस इतना ही। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसमें आप शरीक निवेश कर सकते हैं, या कोई ना कोई नई अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकती है। रिश्ता नहीं हो रहा तो रिश्ता आ सकता है, ये सब जहाँ आपके साथ होगा। सबके साथ मिला-जुला असर रहेगा। उसके बाद वर्गो लगन वालों के लिए छठे भाव के अंदर, छठे भाव में राहु, सूर्य आ गया, ये तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वीनस का यहाँ होना अच्छा नहीं है। मरकरी यहाँ पर उच्च का होता है, भले कुंभ राशि के अंदर है। तो यहाँ पर कोई आपका डिस्प्यूट चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई और ऐसा कोई आपका विवाद चल रहा है, तो उन विवादों से अभी आपको छुटकारा मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। फैसला आपके हक में आ सकता है, कोई एफर्ट्स आप डाल रहे हो, आपको पूरा नहीं हो रहा, कोई लोन वगैरह ले रखा है, तो कहीं से सडन आपको इनकम आए और आप अपना लोन चुकता कर दो, ये भी हो सकता है यहाँ पर। कोई बीमारी ऐसी लगी हुई है जो आपको, जिसका इलाज नहीं मिल रहा, तो बीमारी का इलाज मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा कोई कोई सी कॉम्पिटिशन के अंदर आप शेयर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उस कॉम्पिटिशन में आपको सक्सेस मिल सकती है, सफलता मिल सकती है यहाँ पर। क्योंकि छठे में राहु और सूर्य दोनों हों, तो आदमी को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि साथ में बुध भी है उसका अपने का। और एस के मेहता जी के मुताबिक कुंभ राशि में वो बुध को उच्च का मानते थे, वर्गों में नहीं। तो वर्गो राशि वालों के लिए ये अच्छा समय है, वर्गो लगन और वर्गो राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा समय है। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि वीनस भी जहाँ पर है, तो पैसे को लेके झगड़ा हो सकता है, तो पैसा देते वक़्त किसी को सोच लीजिए। वाइफ़ को थोड़ा हेल्थ इश्यू हो सकता है, स्पाउस को बेसिकली। और आप किसी अ, फंक्शन वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ से आने के बाद पैसे को लेकर के या आपके बिहेवियर को लेके घर में कोई थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, तो उसको आप, अगर आपको पता ही है वीडियो देख के, तो आप इग्नोर करने का प्रयास करें, ये इवेंट निकल जाएगा। लिब्रा लगन वालों के लिए ये पंचम हाउस के अंदर जा रहा है, सूर्य अपने घर के अंदर है, राहु यहाँ पर है, बुध भी यहाँ पर है, शुक्र भी यहाँ पर है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर शादी, अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बदलाव होंगे। अगर आपकी हैबिट है कि अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को बेवकूफ़ बनाना, तो यहाँ पर आप पकड़े जा सकते हैं, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, आर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कोई नई ज्योतिष का काम करते हैं, उसमें आपको अच्छी नॉलेज गेन हो सकती है यहाँ पर। क्योंकि लगन लोडी पंचम में चला गया, राहु के साथ भले है, लेकिन पंचम हाउस जो है नॉलेज का है। मंत्र साधना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। लेकिन ब्रेकअप होने के चांस यहाँ पर बनते हैं, ब्रेकअप होने के चांस बनते हैं। और अगर कोई ऐसा चांस बनता भी है, या फिर अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपके साथ ठगी कर रहा है, तो वो ठगी या वो चालाकी आपके सामने किसी न किसी रूप में आ सकती है। तो आपको उसकी असलियत पता चल सकती है कि ये आदमी कैसा है, या ये औरत कैसी है, या ये लड़की कैसी है, कोई भी है, ठीक है। अगर आपका कोई ऐसा सिस्टम बना हुआ है तो। उसके बाद वृश्चिक लगन वालों के लिए ये 4th हाउस के अंदर जा रहा है, तो 4th हाउस में आपका हाउस चेंज हो सकता है, घर चेंज हो सकता है। घर के अंदर बदलाव हो सकते हैं। गाड़ी बदलना चाहते हैं, गाड़ी बदल सकते हैं। लैंड लेना चाहते हैं, लैंड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा काम के प्रेशर की वजह से आपके माइंड के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर रहेगा, या आपकी मदर को कोई ना कोई अनवांटेड हेल्थ इश्यू हो सकता है। कोई अनवांटेड घटना देखी जा सकती है यहाँ पर। रेनोवेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस दौरान कम से कम आप अपने घर की जो टॉयलेट है,
उसको बदलने का प्रयास ना करें। अगर वो खराब है तो उसको ठीक ज़रूर करा लें। अगर वो खराब है तो उसको ठीक करवा लें इस दौरान। तो जो बैड इफ़ेक्ट यहाँ पर आपको मिलना है ग्रहण का, वो नहीं मिलेगा। लेकिन बावजूद उसके आपके ऊपर, सर के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर काम का बना रहेगा। आपके बॉस का बना रहे, फादर का बना बना रहे, काम का बना रहे, किसी न किसी तरह का प्रेशर आपके माइंड पे यहाँ पर रहेगा। उसके बाद धनु लगन वालों के लिए ये थर्ड हाउस के अंदर जा रहा है। तो थर्ड हाउस में अच्छा काम करता है सूर्य, राहु, मरकरी यहाँ पर अच्छा काम नहीं, वीनस यहाँ पर अच्छा काम नहीं करता। मरकरी भी यहाँ पर, क्योंकि उसका अपना घर है और तीनों ही सूर्य के मित्र नहीं है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आपकी बातचीत या आपके बोलने के तरीके से आपका कोई डिस्प्यूट आपकी फादर की फैमिली से, आपकी मदर की फैमिली से, आपके इन लॉ से कोई ऐसा चांस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ओवर क्लेवर बनने का प्रयास करेंगे। लेन देन ठीक से ढंग से करें। अपना कोई भी लेन देन करना है तो ये ना हो कि लेन देन में आपके साथ धोखा हो जाए। कागज कोई आप क्या बोलते हैं उसको, कोई डीड साइन कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कुछ भी मतलब जो डॉक्यूमेंट से संबंधित आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। यहाँ पर चीटिंग के आसार बनते हैं आपके साथ, तो वो ध्यान रखिए और खुद भी चीटिंग किसी के साथ करने का प्रयास मत कीजिएगा। तो यहाँ पर करी गई चीटिंग आपकी आगे जाके आपको परेशान करेगी। जब राहु मकर राशि में जाएगा, आपके सेकंड हाउस में, तब आपको वो इस दौरान किए गए कृत्यों का रिजल्ट देगा। मकर लगन वालों के लिए ये सेकंड हाउस के अंदर ही है। तो सेकंड हाउस में इनको मिक्स सा रहेगा, फैमिली के अंदर अच्छे काम भी हो सकते हैं, झटका भी लग सकता है, सेपरेशन भी हो सकती है, ठीक है? बुरी आदतों से बचें, खान-पीन, बुरे खान-पीन से बचें, यहाँ पर किसी को पैसा देने से बचें। हो सकता है आपके द्वारा दिया गया पैसा यहाँ पर आपको वापस ही ना आए या किश्तों में वापस आए या पैसे को लेकर कोई ना कोई डिस्प्यूट पड़ जाए, आपकी बई बीवी डिस्प्यूट डाल दे, कोई आपका भाई आपके ऊपर, भाई का किया गया कृत्य आपको भुगतना पड़े। तो भाई ने कहीं से पैसे लिए, वो दे नहीं पाया और आपके पास पैसे हैं और आपको अपने भाई को बचाने के लिए आपको पैसा देना पड़ सकता है उसकी वजह से। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, तो मिला-जुला असर रहेगा यहाँ पर। क्योंकि बुध का शुक्र दोस्त है, शुक्र अपने घर के अंदर है, भले राशि कुंभ की है, कुंभ भी उसकी शनि की मतलब मित्र की राशि है। तो थोड़ा-सा खान-पीन आपका बिगड़ सकता है। खाना-पीना जो करेंगे वो थोड़ा ध्यान से करिए, नहीं तो आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। क्योंकि आजकल एक ना कोई नया वायरस सा चला हो जिसकी वजह से खाँसी बहुत होती है और आवाज़ बंद हो जाती है। कुछ दिनों के लिए आवाज़ गायब हो जाती है। मेरे साथ तो हो चुका है, मेरी फैमिली में सब करीब-करीब सबको हो चुका है। तो अब कहाँ आप कहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ है, भगवान ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो, फिर भी प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। कुंभ लगन वालों के लिए ये लगन के अंदर ही आ रहा है, तो लगन में तो भैया फिर आपको पता ही है, राहु का लगन में आना, ऊपर से साथ में सूर्य, सूर्य ईगो है, राहु थोड़ा-सा केयरलेस है, ओके। शुक्र और बुध यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको स्मार्ट बनाने का प्रयास करते हैं। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और वही कोशिश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की, स्मार्ट बनने की आपको लोगों के पीछे आपकी बैक बाइटिंग का कारण बन जाती है। या कुछ लोग आपकी इसी, अगर आप फीमेल हैं, तो इसी ओवर स्पीकिंग या ओवर स्मार्टनेस की वजह से कुछ लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। मेल हैं तो भी आकर्षित, कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है? कि सूर्य भी यहाँ पर है, सूर्य का राजा होता है, पहले कुंभ राशि है, घर तो मंगल का ही है, तो यहाँ पर सूर्य बली है सब। और वीनस और मरकरी सूर्य को फँसाने के लिए आपको किसी न किसी चक्कर में डाल सकते हैं, जहाँ पर आप जाके फँस जाओ और क्या हो, आपकी बदनामी, ठीक है? तो ये ब इन बातों से ध्यान रखना है आपने।
बाकी यहाँ पर आपके द्वारा कोई काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद ग्रहण के बाद जब दोनों ग्रहण निकल जाएँगे उसके बाद मीन लगन वालों के लिए ये 12th हाउस के अंदर जा रहा है, तो 12th हाउस खर्चे का हाउस है। अनएक्सपेक्टेड खर्चा। किसके ऊपर? शादी के ऊपर, वस्त्रों के ऊपर, जूतों के ऊपर, कोई ट्रैवल करना चाहते हैं फॉरेन उसके ऊपर, फॉरेन से संबंधित कागज़ों के ऊपर, फॉरेन से संबंधित बिज़नेस के ऊपर, अनएक्सपेक्टेड खर्चा। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा हो सकती है अनएक्सपेक्टेडली, वहाँ पर खर्चा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप किसी के साथ अपनी किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जाते हैं होटल वगैरह रूम में, कोई वो भी बार-बार घर ही है, तो यहाँ पर आपके पकड़े जाने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं, ठीक है। तो अगर पकड़े जाते हैं तो फिर आपके किए गए कृत्य सामने आ सकते हैं, या कोई पुराना केस कांड आपका खुल जाए वो बात अलग है। तो अगर आपका कोई ऐसा चक्कर-वक्कर चल रहा है कहीं, तो शादी भी हो रखी है, तो बाहर भी कोई रखी हुई है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं, तो भैया इस 1 महीने के लिए कम से कम आप शांति का दान बख्शें, अगर आपको अपनी इज़्ज़त प्यारी है तो। नहीं तो जैसे आपकी इच्छा वैसे आप करिए। मेरा बताना फ़र्ज़ है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, बृहस्पति कौन है? वक्री है। बृहस्पति का ही घर है, लेकिन बृहस्पति वक्री है। तो यहाँ पर खुशी देने की बजाय, और बृहस्पति का जो स्वामी है वो भी 12वें घर में चला गया। तो यहाँ पर खुशी की बजाय ये ना हो कहीं कुछ और ही हो जाए। हाँ, बाकी कामों में सफलता आपको देखने को मिल सकती है। जो एक्सपेंडिचर आप करेंगे वो आगे आने वाले समय में आपको प्रॉफ़िट दे सकते हैं। ठीक है। तो ये था वीडियो सूर्य के गोचर का। अगला वीडियो हम बनाएँगे राहु स्तंभी होने वाला है, कम से कम 1 डेढ़ महीने के लिए। उसका अगले वीडियो बनाएँगे शनिदेव महाराज अतिचारी हो गए हैं, अपनी स्पीड से ज़्यादा भाग रहे हैं। ठीक है, तो जब वो भागते हैं तो फिर क्या होता है उसके बारे में वीडियो बनाएँगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।